जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कायनात कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से मुझे टाइम दिया मेरे पर्सन के लिए। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। जी सर, तैमूर बताइए। मैम ये मेरे साथ मेरे पर्सन है सर नुमान। इन्होंने ना अपनी 2 डेज की बेसिक ट्रेनिंग जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से कवर अप की है। लर्निंग को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टाइमली अटेंड किया है और हर एक चीज़ को अच्छे से सीखा है। और जो चीज़ इनको जिस चीज़ के अंदर भी कंफ्यूजन हुई है ना, इन्होंने हर एक चीज़ को मुझसे अच्छे से क्लियर किया है। तो बाकी आप भी इनका थोड़ा सा माइंडसेट चेक कर लें, थोड़ा सा इनका इंटरव्यू भी हो जाएगा और आप इनका माइंडसेट चेक कर लें। उसके बाद मुझे बता दें कि मैं इनकी एडवांस लर्निंग स्टार्ट करवा दूं या नहीं। ओके सर, ग्रेट। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मैं इनसे कर लेती हूँ बात। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक मैम, आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सर नुमान, अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, देन हम फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। ओके मैम। मैम मैं नुमान शुरू लाहौर से बात कर रहा हूँ और मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ। ओके ग्रेट। ओके सर नुमान, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, जो अभी तक की लर्निंग सर तैमूर ने आपकी करवाई है वो कैसी रही है? उसमें आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता हो? माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही है। उसमें जो मैंने सीखा है ना वो मैंने सीखा है जॉब और बिजनेस में डिफरेंस सीखा है कि जॉब में किस तरह लोग वर्किंग करते हैं और बिजनेस में किस तरह वर्किंग करते हैं। जॉब में किसी के अंडर काम करते हैं और बिजनेस में अपने लिए काम करते हैं। ओके गुड। ओके सर नुमान, आपको पता है कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो P3 पे बेस करता है, ठीक है? P1 उसकी प्रोफाइल होती है, एंड P2 उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड P3 उसका प्लान होता है। अभी तक जो ठीक सर है। तैमूर ने आपको लर्निंग दी है वो P1 और P2 की दी है। अब आपने जब प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा तो आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि मुझे यहाँ प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं। ठीक है मैम। हेलो, जी जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्लियर है आपको? जी मैम, क्लियर है मुझे। ओके सर नुमान, हम कहाँ तक थे कि कोई भी अ, कंपनी P3 पे बेस करती है। P1 उसकी प्रोफाइल होती है, P2 उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड P3 उसका प्लान होता है। एंड सर तैमूर अभी तक आपको P1 और P2 की लर्निंग दे चुके हैं। P3 आप उस वक्त क्वालिफाई करेंगे जब आप P1 और P2 से जो आपसे पूछा जाएगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। और सेकंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रोडक्ट का नाम सुनते ही पर्सन के या आपके माइंड में ये चीज आती है कि मुझे कहीं प्रोडक्ट तो सेल नहीं करने। नहीं, आपने यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं करना, ठीक है? ओके सर, हम P1 की तरफ मूव करेंगे जिसमें कंपनी की प्रोफाइल आती है। तो आप मुझे ये बताएं कि कंपनी की प्रोफाइल के अंदर क्या चीज कंपनी की जो अपनी प्रोफाइल है मैम। टीम है, ठीक है? इसके सीईओ कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, एंड इसके स्टार्टिंग में कितने प्रोडक्ट्स थे और इसके कितने एसेट्स हैं, ये सब चीजें आप मुझे बताएंगे P1 के अंदर। चलिए ठीक है मैम, मैं आपको बताता हूँ। मैम जो ये कंपनी है इसका नेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा के नाम से भी जानी जाती है और वेलनेस कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। और जो इसके फाउंडर है वो रेक्स मोगन है। उन्होंने जब ये कंपनी बनाई वो 30 मई 1978 को बनाई थी। जो इसका हेड ऑफिस है यूएसए एरिजोना में है। ठीक है ओके मैम, ग्रेट, मैं ठीक है बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। तो कंपनी की जो बेस प्रोडक्ट है वो एलोवेरा और हनी है, जिसपे इनकी सारी प्रोडक्ट्स बेस करती हैं। ठीक है। तो अब माशाल्लाह कंपनी के पास 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जिसपे वो वर्किंग कर रहे हैं। ओके ग्रेट। ओके सनुमान, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, आपने एक चीज बताई है मुझे कि ये कंपनी ना 170 प्लस कंट्रीज में वर्कआउट करती है 44 ईयर से। तो आप जी मुझे जी। बता सकते हैं कि कुछ लोग ना फॉरएवर को स्कैम कहते हैं कि ये स्कैम करती है कंपनी, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं कि ये कंपनी स्कैम करती है, मतलब नो फ्रॉड, मैम, पैसा लेके अभी भाग तक जाती है? तो मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है सर, आपको ऐसा नहीं लगा बट ऐसा पर्सन्स कहते हैं, ठीक है? अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। आपके माइंड में एक छोटी सी चीज, आप अगर अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करें तो एक चीज देखें कि एक कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ठीक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टोटल 178 कंट्रीज में वर्क करती है, ठीक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड 210 कंट्रीज हैं बट डेवलपिंग 195 कंट्रीज हैं, जिनमें से फॉरएवर 178 कंट्रीज में वर्कआउट करता है, ठीक है? ठीक है मैम। किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन 44 ईयर्स का जो टाइम है वो कम नहीं है, इसमें हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। और जो स्कैम करती है कंपनी वो एक तो
कंट्रीज में तो अपना सिक्का चला सकती हैं, ठीक है, लेकिन 178 कंट्रीज में ऐसी कंपनी जो फ्रॉड करती है अपना सिक्का नहीं चला सकती। ये फॉरएवर के ऑथेंटिक सिटी होने का वो प्रूफ है जो आप खुद से सर्च भी कर सकते हैं। सर तैमूर ने आपको एक एक्टिविटी भी दी होगी जिसको आपने सर्च किया होगा गूगल से कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर का नेम आता है, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जी कंपनी जी आपको मैम, हेल्थ के बिल्कुल। साथ वेल्थ दोनों। जी जी। ओके ग्रेट, आप P1 क्वालिफाई कर चुके हैं एंड P2 की तरफ हम मूव करेंगे जिसमें इस कंपनी का प्रोडक्ट्स के अबाउट आता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से एनालाइजर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जॉब और बिजनेस में आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो अभी तक आपने लर्निंग की है, जॉब और बिजनेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैम जॉब और बिजनेस में जो डिफरेंस है ना, देखें, जॉब है वो हमें एक टाइम फ्रीडम नहीं देती, ठीक है। हमने जो उनका रिक्वायरमेंट है उनकी टाइम की, हमने उस टाइम पे उनके पास पहुंचना है, ठीक है। और उसमें हमारी लिमिटेड सैलरी होगी और हम काम करेंगे किसी और के लिए। जो बिजनेस है उसमें हमारे पास टाइम फ्रीडम होगी सबसे पहले, और उसके बाद हमारी जो इनकम होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी उसमें। ठीक है, ओके। जी जी। तो सर मैं आपको बताती हूँ बेसिक जो जॉब और बिजनेस है, जॉब आपको टाइम फ्रीडम भी नहीं देती है, ठीक है, आपको लिमिटेड सैलरी देती है। जॉब को जो मीन है ना वो ज्वाइन अदर बिजनेस है, दूसरों की नौकरी करना या दूसरों का नौकर बनना। और हम नौकर बनने के लिए तो पैदा नहीं हुए, हम अभी तक अपनी स्टडी पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब में भी हम बहुत सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी स्टडी, अपनी टाइम, अपनी हेल्थ, बहुत कुछ इन्वेस्ट करके जॉब करते हैं, बट हमें उसका रिवॉर्ड वैसे नहीं मिलता। इसी के अगर हम ऑपोजिट देखें बिजनेस को, तो बिजनेस हमें एक अच्छी वैल्यू और हेल्दी दोनों लाइफ देता है, ठीक है, इसमें हमारे ड्रीम्स भी फुलफिल होते हैं। बट सर बिजनेस में, फिजिकल बिजनेस में और ऑनलाइन बिजनेस में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब फिजिकल बिजनेस में डिफरेंस क्या चीज़ है? फिजिकल डिफरेंस ये चीज़ होती है, फिजिकल बिजनेस जो है ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपका एक कंप्लीट ऑफिस होता है, ठीक है। अगर आपका कहीं जाने का प्लान होता है या इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कहीं जाना पड़ जाता है, ठीक है, तो आपको अपना पूरा सेटअप क्लोज करना पड़ता है, जहाँ पे आपको लॉस भी होता है। इतना बड़ा दिल तो नहीं होता ना हमारा कि मतलब पूरा बिजनेस का सेटअप किसी थर्ड वन को हैंड ओवर करके चले जाएं, हमें उसकी स्ट्रेस और टेंशन रहती है। बट ऑनलाइन बिजनेस में एक सबसे मेजर डिफरेंस ये है, इसकी अमेजिंग बात भी ये है, फॉरएवर की हम बात करेंगे तो इसका बिजनेस इतना अमेजिंग है कि आपका जो सेल फोन है वो आपको एक कंप्लीट ऑफिस होता है, आपके हैंड ओवर, आपकी नजरों के सामने आपको हर एक चीज हो रही होती है, किसी थर्ड वन की मजाल नहीं होती कि उसको टच भी कर सके, ठीक है। और अब कहीं पे भी जाओ, अपना ऑफिस आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के अपनी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है, कहीं क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको नीड नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपके लॉस के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। किसी थर्ड पार्टिसिपेंट आपको बिजनेस ले ले, ये भी चांसेस कम होते हैं। फॉरएवर आपको फुली फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, ठीक है, कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता इस बिजनेस के अंदर, आप अपने बॉस खुद होते हो, जैसे मर्जी चाहो अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, ठीक है। सर हम P2 के ठीक है मैम। मूव करेंगे, जिसमें आप मुझे बताएंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। मैम एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर हमने काम छोड़ा तो हमारे पैसे आने बंद हो जाएंगे। और पैसिव इनकम इस तरह है कि देखें, पैसिव इनकम इस तरह है कि देखें, पैसिव इनकम हम कोई ऐसा सिस्टम बिल्डअप कर दें, अगर हम वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल ना भी हो तो हमारे लिए इनकम जनरेट होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो बिजनेस है फॉरएवर का, उसमें एक्टिव और पैसिव इनकम बेसिकली है क्या चीज़। आपको नेम जो एक्टिव है इंडिकेट करवाता है कि जो काम आप एक्टिवली करते हो वो आपकी एक्टिव इनकम होती है, लाइक जॉब में आपकी एक्टिव इनकम है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो फॉरएवर का बिजनेस है, इसमें आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी होती है। आप खुद एक्टिवली जो वर्क करते हो उससे आपको एक्टिव इनकम आती है, और इसमें एक स्पेसिफिक लेवल है जिसको हम सुपरवाइजर लेवल कहते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर के लेवल पे आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी होती है, जिसमें आपकी टीम एक्टिवली वर्क करती है, आप काम नहीं भी करते तो आपको इनकम आती है, ठीक है। जी मैम, बिल्कुल। हाँ जी। तो और हमारे जो बिजनेस की सबसे अमेजिंग फॉरएवर के बिजनेस की अमेजिंग बात ये है कि रिसेंटली ना हमारे एक मैनेजर थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। उनका जो बिजनेस था वो 5 to 6 लाख अपने बिजनेस से मंथली अर्न करते थे, ठीक है। तो उनकी डेथ होने के बाद उनका जो बिजनेस था ये एक इनहेरिटेड बिजनेस है, लाइक सर जैसे हमारे दादा की प्रॉपर्टी से हमारे फादर का हिस्सा होता है उसके बाद हमारा, इसी तरह फॉरएवर का जो बिजनेस है ये आपकी 3 जनरेशन तक चलता है, जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है, लीड करता है, ठीक है। वो 5 to 6 लाख मंथली अर्न करते थे, और ये जो उनकी अर्निंग थी उनके पेरेंट्स को उनका बिजनेस रेफर किया गया, ठीक है, एंड उनको फर्दर सिखाया भी गया कि वो इस बिजनेस को कैसे रन करवा सकते हैं। लाइक देखें,
वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उनका बुढ़ापा सिक्योर करके गए। तो फॉरएवर आपको यहाँ तक की सिक्योरिटी भी देती है कि आपका बिजनेस आपकी फैमिली में रेफर किया जाता है। अगर उनकी शादी हुई होती तो उनकी वाइफ और उनके जो चाइल्ड्स हैं उनमें इस बिजनेस को रेफर किया जाता। ठीक है, तो ये फॉरएवर के अबाउट है। ठीक है मैम। एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, अगर मैं आपसे पूछूं सर नुमान कि आप जॉब करना चाहेंगे या बिजनेस, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मैम ऑब्वियसली बिजनेस को प्रेफर करेंगे। ओके, बिजनेस को। सर आपके ड्रीम्स हैं कोई, या फिर आप बस शौक है बिजनेस करने का? बिल्कुल ड्रीम तो नहीं है, सिर्फ शौक है जो बिजनेस करने का। शौक है, लेकिन सर आपको पता है फॉरएवर का बिजनेस जो है ना ड्रीमर्स के लिए है। इसको ना हर कोई नहीं कर सकता, ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। ये उन पर्सन्स के लिए जो ड्रीम्स रखते हैं। आपको पता है जो लोग ड्रीम्स रखते हैं ना वो अपने ड्रीम्स के लिए क्रेजी होते हैं, और ये क्रेज वाला बिजनेस है। ठीक है, जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं। तो इस बिजनेस के लिए इस बिजनेस के लेवल पे भी आना पड़ता है। ठीक है, लाइक देखिए 178 कंट्रीज में होने वाला बिजनेस कोई आम बिजनेस तो नहीं होगा ना। बिल्कुल मैम, इसी तरह ये ठीक है। आपने अभी तक देखा होगा जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब बिजनेसमैन हैं। ठीक है, कोई भी जॉबिंग पर्सन नहीं है, वो सब के सब ड्रीमर्स हैं, उनके ड्रीम्स थे। ठीक है, किसी एक जरूरतमंद कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। शौक से आप कर सकते हो, लेकिन शौक एक हद तक होता है, लेकिन जो ड्रीमर्स होते हैं ना उनके ड्रीम्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, जी ठीक है मैम। ठीक हो गया। ठीक है सर नुमान, एक मिनट आप रुकिए, मैं सर तैमूर से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। सर जी तैमूर जी ओके अपनी मैम। माइक म्यूट करिएगा प्लीज। जी जी मैम। हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जो पर्सन है इनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, ये P3 को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, अब आप इनको फर्दर मूव जी मैम। करवाइएगा, जिसमें आपने इनको फुली गाइड करना है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो बिजनेस प्लान है ये हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पर्सन को समझ आ जाए तो 178 कंट्रीज में खुद को बहुत अमेजिंग वे में ग्रो करवा सकता है। ठीक है, बाकी मैं जी सर बिल्कुल नुमान को मैम। समझ कि थैंक उन्होंने यू सो मच फर्दर मैम कैसे फॉर मूव। योर टाइम। जी मैम। जी सर, कोई बात नहीं। ओके सर नुमान, आप मेरी बात सुने। अब अभी सर तनवीर आपके साथ ठीक है, जिसको हम मार्केटिंग प्लान कहते हैं, ये हमारा 2cc का मार्केटिंग प्लान है, और ये हमारी कंपनी की जान है। लाइक कोई भी प्लान होता है वो कंपनी की जान होता है। अगर आप इस प्लान को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप इस बिजनेस में बहुत ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इस प्लान को हमने 2cc का मार्केटिंग प्लान का नाम दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 2cc, हाउ यू कैन क्वालिफाई दिस 2cc। ठीक है, अभी तक हमने आपकी वाई को क्लियर किया कि आपको ऑनलाइन बिजनेस और स्पेसिफिकली फॉरएवर को क्यों करना चाहिए। अब हम आपकी वाई को क्लियर करेंगे, हाउ को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो प्लान है ये अमेजिंग है, जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तब तक आप हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, इस बिजनेस के ठीक है अंदर मैम। 2cc का लेवल है जिसको आपने क्वालिफाई करना है। ठीक है, वो आपको इसमें कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी, एंड उसके बाद फर्दर जो है आपको इसमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पे कितनी इनकम है, कितने सीसी पे कौन सा लेवल डन होता है, कार प्लान क्या होता है, मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल रैली क्या होती है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनको इंसेंटिव्स और फॉरएवर ड्राइव का नाम दिया गया है। ये सिर्फ 2cc की बेस पे है। अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके से गेट करोगे फिर ही आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन सकोगे, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम आपकी आईडी को रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड फुली आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाओगे। बट आपको सबसे पहले मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप इसको अंडरस्टैंड किए बिना, इसको क्वालिफाई किए बिना हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये जानना चाहें कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है, तो आपको एक चीज हम क्लियर करते चले, हमारा ऑफिस है वो यूएई दुबई, हम पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड वैसे हमारे छोटे थोड़े बहुत ऑफिसेस जो हैं एक पिशावर में और एक लाहौर वाली साइड पे है। अगर आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जो हमारा ओरिजिनल ऑफिस है अगर आप जाना चाहो तो आपको यूएई दुबई जाना है। ठीक है, वहां पे हमारा हेड ऑफिस है। ठीक ठीक है है मैम। सर, थैंक यू सो मच। सर तैमूर, आप इनके साथ फर्दर प्रोसीड करें, मैंने इनको गाइडलाइन दे दी है। फर्दर फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम रनिंग में आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, एंड ये जो भी चीज़ें नोट डाउन करेंगे प्लान के बारे में उनका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, एंड वो आपने मेरे साथ शेयर कर देना है। ठीक है, जो जो ये नोट्स बनाएंगे, क्योंकि प्लान विदाउट रिटन फॉर्म में इनको समझ नहीं आएगा। जैसे ये नोट्स बना के शेयर करें, आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड इनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जी ठीक है ताला हम मैम इनकी इंशाल्लाह।
जी जी सर, इंशाल्लाह ताला। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे एक और कॉल करनी है, ठीक है? आप दोनों कंटिन्यू करें एंड इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। इट्स ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।